यह कहानी है चंदनपुर गांव की और इस गांव की कुछ ही दूरी पर था एक अनाथ आश्रम जहां पर अनाथ बच्चे रहा करते थे। और इसी अनाथ आश्रम में एक राजू नाम का लड़का रहता था। राजू बहुत ही समझदार था। राजू अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने दोस्त रमेश के साथ ही बिताया करता था। उस अनाथ आश्रम से बहुत सारे माता पिता बच्चों को गोद लेकर जाया करते थे। इस बात से अनाथ आश्रम के बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हुआ करते थे। राजू, हर रोज कोई ना कोई माँ बाप यहाँ से बच्चे को लेकर चला जाता है। इतने साल हो गए मेरे दोस्त, हमें आज तक कोई भी गोद लेकर नहीं गया। हमारी किस्मत इतनी खराब है मेरे दोस्त। रमेश, तू इतना घबराता क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। सब अपनी किस्मत का ही खाते हैं और हो सकता है भगवान ने हमारी किस्मत में अनाथ आश्रम ही लिखा है, लेकिन मैं हूं ना तेरे साथ। हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, भला हमें कौन गोद लेगा? अब हमारे लिए ये अनाथ आश्रम ही सब कुछ है। हाँ राजू, हमें लगता है तुम सही कह रहे हो। अब ये अनाथ आश्रम ही हमारे लिए सब कुछ है। बस इसी तरह से खुद के मन को दिलासा देकर दोनों खुश हो जाते थे। हर रोज रात को राजू को एक अजीब सी सपना आता था, जिसकी वजह से अक्सर वो जाग जाता था। उसको हमेशा सपने में एक खंडहर बनी हवेली दिखाई देता था। अरे राजू, तुमने वही सपना देखा हवेली का? अरे भाई, मुझे तो तेरे साथ सोने में भी अब डर लगता है। आखिर क्या रिश्ता है तेरे साथ उस हवेली का? अरे यार रमेश, मुझे कुछ नहीं पता आखिर क्या रिश्ता है मेरा उस हवेली के साथ। क्यों हर रोज मेरे सपनों में वे हवेली आती है? बचपन से लेकर आज तक मैं खुद नहीं समझ पाया हूँ कि आखिर में हवेली क्यों मेरे सपने में आती है। मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ यार। राजू खुद ही इस बात से हैरान था कि आखिर वो हवेली कौन सी है जो उसके सपने में आती है और उस हवेली के साथ उसका क्या रिश्ता है। अरे भाई, मुझे लगता है तुम्हें किसी बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। शायद यह किसी पिछले जन्म की चक्कर है, मुझे लगता है। रमेश, तू भी किस चक्कर में पड़ा है? सो जा, अब रात बहुत हो गई है। सुबह जल्दी उठना है। तुम्हें पता है ना कि कल संडे है। महीने के हर संडे को अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए खास भोजन तैयार किया जाता था। राजू, आज संडे है, चलना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मेरा तो बहुत दिनों से मन कर रहा है कि कहीं बाहर घूमने जाऊं। चलना मेरे भाई, अब मना मत करना। राजू थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाता है। देखो, जब तक खाना बन रहा है तब तक हम तो घूम कर आ भी जाएंगे। अच्छा ठीक है, वैसे भी तू मानेगा नहीं। जल्दी जल्दी जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे, ठीक है? दोनों दोस्त घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों दोस्त बातें करते हुए जंगल के रास्ते से गांव की ओर निकल पड़ते हैं। जल्दी ही दोनों गांव में पहुंच जाते हैं और चलते चलते उनके सामने अचानक वही हवेली आ जाती है जो अक्सर राजू के सपनों में आया करती थी, जिसे देखकर राजू हैरान हो जाता है। अरे रमेश, ये तो वही हवेली है यार जो मेरे सपनों में आया करता है। अरे भाई, ऐसा मत बोलो, कह दो कि यह झूठ है। यह हवेली देखकर मुझे खुद ही डर लगने लगा है। पर रमेश, मैं सच बता रहा हूँ, ये वही हवेली है और मुझे इस हवेली के बारे में पता करने के लिए इसके अंदर जाना ही होगा। अगर मैं इस हवेली के अंदर नहीं गया तो आखिर मुझे पता कैसे चलेगा कि इस हवेली के मेरे साथ क्या रिश्ता है और मेरे सारे सवाल धरे के धरे रह जाएंगे। रमेश मेरे दोस्त, मुझे इस हवेली के अंदर जाना ही होगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी अचानक हवेली से निकलकर उनके पास आता है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ इस हवेली के सामने क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो तुम लोग? काका, मेरा नाम राजू है और यह मेरा दोस्त रमेश है। हम अनाथ आश्रम में रहते हैं। हम दोनों यहाँ से बस गुजर रहे थे तो अचानक से इस हवेली को देखा। काका, यह वही हवेली है जो हर रात मेरे सपनों में आती है। मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस हवेली का मेरे साथ क्या रिश्ता है। काका, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे इस हवेली के अंदर जाने दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस हवेली का मेरे साथ क्या रिश्ता है।
आज तक तो इस हवेली के पास तक तो कोई नहीं आया। तुम पहले लड़के हो, ऐसा बोल रहे हो। चलो तुम्हें मैं अंदर ले जाता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो यह लड़का इस हवेली का वारिस है? मुझे लगता है यह रोशन लाल का ही बेटा होगा। हे भगवान, कौन है यह लड़का? राजू, मुझे तो अंदर जाने में बहुत डर लग रहा है यार। सच में कोई भूत हुआ तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रमेश, तू घबराता क्यों है यार? मैं तेरे साथ हूँ ना। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, यह मन का वहम होता है। देख, मुझे तो अंदर जाना ही होगा। मेरे सारे सवालों का जवाब तो उस हवेली के अंदर ही मिलेंगे। तो मेरे भाई मेरे साथ चल, कुछ नहीं होगा। राजू रमेश को किसी तरह अंदर जाने के लिए मना लेता है। वे लोग अंदर चले जाते हैं। राजू, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। यह अंदर से बहुत डरावनी लग रही है यार। चल, मेरे बात मान, वापस चलते हैं। अरे रमेश, कुछ नहीं होगा यार, मैं तेरे साथ हूँ ना। घबरा मत, चल आगे चल। काका, ये तो वही पत्थर है जो हर रोज मेरे सपनों में आता है। आखिर इतनी बड़ी हवेली में यह पत्थर आया कहाँ से? काका, मुझे लगता है मेरे सारे सवाल इस पत्थर से ही जुड़े हैं। बेटा, इस पत्थर के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि तुम्हें इस हवेली के हर चीज के बारे में कैसे पता है। जब से मैं इस हवेली की देखभाल कर रहा हूँ, तब से यह पत्थर यहीं पड़ा हुआ है। राजू, मुझे लगता है हमें इस पत्थर को हटाकर देखना चाहिए। शायद हमें इसमें से कुछ मिल जाए जिससे तुम्हारे सवालों का जवाब मिल सके। वैसे तो मैं इस पत्थर के लिए अकेला ही काफी हूँ। चलो पीछे हटो, मैं इसे हटाने की कोशिश करता हूँ। अरे राजू, ये तो बहुत भारी है। अगर हम तीनों भी कोशिश करें ना तो भी ये पत्थर नहीं हटेगा यार, बहुत भारी है। पर राजू जैसे ही उस पत्थर को हाथ लगाता है, वो पत्थर अपने आप खिसक जाता है। अरे राजू, यह तो भूत है। चल दोस्त भाग, मैंने तुम्हें बोला था ना यहाँ भूत है। चल दोस्त भाग यहाँ से। डरो मत बेटा, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम कोई भूत भूत नहीं हैं। आप दोनों कौन हैं? कृपया आप मुझे बताइए कि हवेली से मेरे साथ क्या रिश्ता है। यह हवेली आखिर हमारे सपने में क्यों आती है? ये हवेली मेरे लिए एक पहेली बन चुकी है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। राजू बेटा, इस हवेली का तुम्हारे सपनों में आना इस बात का संकेत था कि भगवान ने तुम्हें हमारे लिए जिंदा रखा था। हाँ राजू बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं जो बचपन में ही तुम्हें छोड़कर चले गए थे। जिसकी असली वजह था तुम्हारा चाचा, जिसने हमें मारकर इस हवेली में दफना दिया था। मैं तुम्हें सब बताता हूँ बेटा। पिताजी ने हम दोनों के नाम आधी आधी जायदाद लिख दी थी। इस बात से मैं बहुत खुश था, लेकिन तुम्हारे छोटे चाचा को इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। वह इस हवेली को भी पाना चाहता था। मैंने इतनी मेहनत से यह हवेली बनाई थी ताकि हम तीनों खुशी से रह सके, लेकिन उसने एक दिन ऐसा किया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसने हम दोनों को मारकर इस हवेली के नीचे दफना दिया और तुम्हें बेटा अनाथ आश्रम छोड़कर चला गया। और भगवान की मर्जी, देखो बेटा, आज भगवान ने तुम्हें हमारे पास भेज ही दिया। तुम्हें जिंदा देखकर बेटा बहुत खुशी हुई। अब हमारे आत्मा को शांति मिलेगी। यह सब सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गया। पिताजी, मैं बचपन से लेकर आज तक यही सोचता आया था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और देखिए आज भगवान ने मुझे अपने माँ बाप से मिलाया, और वो भी इस तरह। बचपन से लेकर आज तक मैं आपके प्यार के लिए तरसा हूँ पिताजी। यह कैसा न्याय है भगवान का। पिताजी, मैं तो अपने माँ बाप को गले भी नहीं लगा सकता। रो मत बेटा, शायद भगवान की यही मर्जी थी। अब तुम ही इस हवेली के वारिस हो बेटा, और तुम्हें ही इस हवेली को संभालना है।
मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ, आखिरी वक्त में अपने बेटे को गला भी नहीं लगा सकती हूँ। तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। चुखीराम, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज तक तुमने इस हवेली को संभाला है, उसी तरह आज के बाद तुम्हें राजू का भी ध्यान रखना होगा। इसे कभी भी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देना। जी मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। मैं राजू को अपने बेटे की तरह ही रखूंगा। आप निश्चिंत रहिए। राजू आंखों में आंसू लिए अपने माँ बाप को देख रहा था। राजू बेटा, अब हमारे जाने का वक्त आ गया है, हमें जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। और इतना कहते ही राजू के माता पिता उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है कि वो खंडहर बनी हवेली एक नई हवेली के रूप में परिवर्तित हो जाती है। राजू अपने माता पिता के कत्ल के जुर्म में चाचा को पुलिस के हवाले कर देता है। अब राजू अपने दोस्त रमेश के साथ उस हवेली में रहने लगता है।